जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर वृत्त यानी सर्कल्स के प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखना है। और हम आपको इसके पहले चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा हमने बताया था और उसमें हमने आपको बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हों, तो ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण, इसका एक विकर्ण AC होगा और दूसरा विकर्ण जो है वो BD होगा, और ये एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। यदि एंगल DBC, देखिए DBC, ये एंगल DBC ये दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल टू दिया हुआ है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। और एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। BAC जरा देखिए, BAC ये दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपसे कहा जा रहा है तो एंगल BCD ज्ञात कीजिए। एंगल BCD ज्ञात करना है। देखें BCD कौन है? एंगल BCD ये है, इसको आपसे पूछा जा रहा है। एक बात हम आपको बता दें, देखें ये जो चाप BC है, तो चाप BC के द्वारा यहाँ पर बनने वाला कोण 30 अंश है, और इसी चाप BC के द्वारा यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण होंगे। तो एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री का। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि अगर हम ये चाप AB को देखें, तो चाप AB नहीं बल्कि इसको देखें, चाप CD को देखें, तो चाप CD के द्वारा यहाँ बनने वाला कोण 70 अंश है, और यही चाप CD यहाँ पर कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण 70 अंश होगा। जब चाप एक ही होता है तो एक ही चाप के द्वारा अन्य अन्य बिंदुओं पर बनने वाले कोण ही एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं, और एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, अब ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। यानी यह कोण और यह कोण, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। तो चले पहले जरा देखें, एंगल CDB, एंगल CDB बराबर हो जाएगा एंगल BAC, एंगल BAC, और एंगल BAC आपको मालूम है 30 डिग्री है। और क्यों ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे किनारे एक ही वृत्तखंड के कोण। यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण, वृत्तखंड के कोण। अब देखिए, अब फिर ये और ये बराबर हुआ है, तो एंगल CAD लिखते हैं,
एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, और ये 70 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ भी हम लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण, ये एक ही वृत्तखंड के कोण है। अब जरा देखें, अब अगर हम ये पूरा कोण ज्ञात करना चाहें तो पूरा कोण ज्ञात करने के लिए इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ये एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी हो जाएगा। एंगल बी ए सी और प्लस हो जाएगा एंगल सी ए डी। तो देखें बी ए सी की वैल्यू है 30 डिग्री और सी ए डी की वैल्यू है 70 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180। यहाँ लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के ही सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग ये। तो अब देखिए बी ए डी का मान आपने निकाल लिया है, बी ए डी का मान है 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 100, यानी ये हो जाएगा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखें फिर आगे, एक आंसर तो मिल गया हम लोगों को। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी, यहां हम लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी। सामने देखिए ये ए बी है और ये बी सी है, दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी। और आप दिमाग में रखे रहिएगा बराबर भुजा के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ए बी और बी सी बराबर होगा तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जरा देखिए, तो ए बी के सामने का कोण ये है और बी सी के सामने का जो कोण है वो ये है, 30 डिग्री है। तो बी सी के सामने का कोण 30 डिग्री है, तो ए बी के सामने का कोण, ए बी के सामने का कोण ये है, यानी ये हम कह सकते हैं ए सी बी कह सकते हैं। ए बी के सामने का कोण है कोण ए सी बी, तो कोण ए सी बी जो होगा वो भी 30 डिग्री होगा। लेकिन पूछा क्या जा रहा है जरा ये देखा जाए, तो आपसे कहा जा रहा है एंगल ई सी डी ज्ञात कीजिए, एंगल ई सी डी ज्ञात कीजिए। ई सी डी देखें, ई सी डी यानी इस कोण को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब देखिए यह पूरा कोण जो है 80 अंश का है, अभी हम लोगों ने निकाला है, पूरा कोण 80 अंश का है और ए सी बी ये जो है 30 अंश का है। तो 80 में से 30 को घटा देंगे तो जो बचेगा वो ये कोण हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी और प्लस हो जाएगा एंगल ई सी डी, ई सी डी। तो देखिए बी सी डी की वैल्यू, एंगल बी सी डी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 80 डिग्री, और ए सी बी अभी हम लोगों ने निकाला है, ए सी बी इक्वल टू है 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री और प्लस हो जाएगा ई सी डी, आपको ज्ञात करना है एंगल ई सी डी। तो 30 डिग्री को हम लेफ्ट में ला दें
तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ECD। तो 80 माइनस 30 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल जो होगा ये 50 डिग्री का होगा। तो यहाँ से आपसे दो कोण पूछे जा रहे थे और दोनों कोण हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। और इस प्रकार ये जो था महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।